किसी ने बोला, बड़े शाबाश की बात है, इतनी शरीर में तकलीफ होते हुए भी 3.5 साल हो गए हैं एक बेड पर बैठे हुए। नॉट अ जोक। कोई खाली एक हफ्ता बैठता है, परेशान हो जाते हैं। उनको 3.5 साल हो गए एक जगह पर बैठते हुए। हमेशा मुस्कुराते मुस्कुराते। जब भी माता से हम लोग पूछते हैं, माता आपको कभी ख्याल नहीं आता है? बोला कि मैंने ये जान लिया है कि पलंग के साथ पलंग हो जाना बड़े में बड़ी बात है। और बाहर की कोई भी इंटरटेनमेंट नहीं लेना। बाहर से हम बैठ के इंटरटेनमेंट लें, अपने साथ बैठना, अपने साथ बात करना, बड़े में बड़ा आदर्श। तो दादा भगवान को भी देखा, गीता भगवान को देखा, कैसे वो मुस्कुराते रहते थे। इतनी सारी बातें, इतनी सारी तकलीफें, इतनी अपोजिशन कितनी आती थी उनके सामने। जब उन्होंने ज्ञान की कलंगी ली अपने साथ, कितनी अपोजिशन सहनी पड़ी। घर वालों की अपोजिशन, सत्संगियों की अपोजिशन, दुनिया वालों की अपोजिशन कितनी सहनी पड़ी। जब भी लेते हैं तो जिनको ज्ञान दिया, कभी कभी वो भी रूठ जाते थे। फिर बैठ के मनाना प्यार से, एक एक को जैसे नहीं अंदर में ठूस दिया ज्ञान। हम लोग तो ऐसे अपने को भाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे समय पर हम लोग आ गए सत्संग में, जैसे दादा भगवान ने हम लोगों को चुन लिया था। सब भी भाग्यशाली हैं, ऐसा नहीं समझना कि ये लोग अपने को भाग्यशाली बोलते हैं माना हम भाग्यशाली नहीं हैं। जिस समय में आते हैं वो सब भाग्यशाली हैं, क्योंकि दादा भगवान के फूल के बाग के फूल ही हो। और अभी सुबह से लेकर सबने, जितनों ने भी बात की दादा भगवान गीता भगवान के लिए, जितनी भी महिमा की, तो ऐसे लग रहा था एक एक फूल से अपनी अपनी सुगंध निराली न्यारी। जैसे आज सुबह को भी दादा ने बोला, कोई चंबेली का फूल है, कोई गुलाब का है, कोई मोगरे का है, सबसे फूल की निराली न्यारी सुगंध आती है। तो वही मैं ऑब्जर्व कर रही थी सुबह से लेकर, हर चेहरे पर उनकी छवि जैसे निराली न्यारी, क्योंकि वो खुद ही एक नायाब हीरा थे, जिसकी तुलना किसके साथ की नहीं जा सकती। वे उनके साथ ऐसे थे, ऐसे भला थे, हो ही नहीं सकती है उनकी तुलना। वो ही थे, किसकी भी किसके साथ कंपैरिजन की नहीं सकती है, क्योंकि जो हर एक अपने में है वो खुद ही है। तो हम कैसे बोल सकें कि दादा भगवान के साथ गीता भगवान की कंपैरिजन, गीता भगवान की दूसरे किसी के साथ कंपैरिजन हो ही नहीं सकती है। वो खुद ही एक अपने में भरपूर पूर्णपूर थे ही थे, कहाँ से भी किस भी कोने से वो कम नहीं थे, क्योंकि उनकी आंखों में एक नूरानी नूर। कभी भी किसके लिए राग नहीं, किसके लिए द्वेष नहीं, अपना नहीं, पराया नहीं, कोई संबंधी नहीं। वैसे दुनिया में लगा रहता है ना, संबंधी है मेरा, मैं उनकी तरफ झुकूं, उनको दूं। पर ये जो ज्ञानी है एक पक्षपात रहित, तो वो हम लोगों ने दादा भगवान गीता भगवान में देखा कि कैसे वो पक्षपात रहित होकर रहते थे जीवन में, किसका भी कोई पक्ष नहीं लेना। और जो भी आते थे सत्संग में, गुरु के नज़दीक, जितनी जिसकी कैपेसिटी थी वो उतना लेकर जाते थे।
ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि दादा भगवान ने हमारे को कम दिया, उसको ज़्यादा दिया। अरे जोली जिसकी जितनी, आंचल में ही नहीं समाये तो क्या करे। सबको दिया, भरपूर किया। ऐसे भी नहीं बोल सकते हैं कि दादा भगवान ने या गीता भगवान ने हमको नहीं दिया, हमारे से प्यार नहीं किया। अरे उनकी तो अनछन कृपा हर एक के ऊपर देखें तो होती रहती थी। जैसे बारिश सबके लिए एक ही जैसी, वैसे उनकी कृपा भी हर एक के लिए एक ही जैसी बरसती रहती थी। हम लोग देखते थे गीता भगवान को कभी कभी शरीर में बहुत कष्ट होता था, फिर भी पूछें कैसे हैं, बेटर देन यू। कभी नहीं बोलते थे कि मेरे को यहाँ पर तकलीफ हो रही है, तबीयत बिगड़ रही है। तो बोला, हम लोग देखते थे कि ज्ञानी कैसे अपने शरीर को एक धर्मशाला कर देता है और कैसे अपने शरीर से अपनी की फारकती कर देता है। इतना ऑब्जर्वेशन करते थे उनको, क्योंकि एक नेत्र दिया है गुरु ने, अपने को जांचो, गुरु को देखो। गुरु को देखो, इतनी शरीर में तकलीफ है, अगर यही तकलीफ तुम्हारे को होती तो तुम कैसे अपने को फील करती, अंदर में क्या क्या चलता था। तो लगता है कि भाई जो उन्होंने तकलीफ, उन्होंने एक आदर्श रखा था क्राइस्ट का। जैसे ही वो सत्संग में आए, अपने पास एक क्राइस्ट का फोटो रख दिया था। भाई क्राइस्ट को कैसे क्रूसीफाई किया गया, हंस हंस के वो सूली पर चढ़ रहा है। तभी बोला इसी तरह से जैसे सत्संग में आते हैं, जो दुख और तकलीफें हैं उनको हम हंस हंस के स्वीकार करते हैं, सुखों को तो हम बहुत अच्छी तरह से स्वीकार कर लेते हैं और दुखों को भी उसी तरह से स्वीकार करते हैं। हम लोग देखते थे दादा भगवान को, अगर एक मच्छर भी काटता था तो बहुत अंदर में इरिटेशन होती थी। कहाँ पर एक मच्छर का, कहाँ पर इतनी तकलीफ। जब तकलीफ आई तो ऐसे पहाड़ की तरह अडोल। उन्होंने खुद एक बार बोला था, जो तकलीफ के समय तरावत समझता है वो तकलीफ उसको हिला न सकेगी। जैसे तुम लोग कभी कभी माजून, ठंडी के दिनों में माजून खाते हैं ना, ठंडी चीज़ खाते हैं, जैसे अंदर में शरीर में गर्मी आए, तो भगवान भी अपने भक्त को, अपने प्यारों को कभी कभी ऐसे तकलीफ देके और भी पावरफुल कर देते हैं। दादा भगवान पहले दुनिया में ऐसे सत्संग के लिए सुबह से लेकर रात तक थर्ड क्लास में घूमना फिरना, उनके साथ सब लोग होते थे। ऐसी बात नहीं है कि खाली दादा भगवान घूमते थे, पर सब लोग उनके साथ, जैसे नहीं एक इंजन पावरफुल तो डब्बे अपने आप ही पावरफुल हो जाते हैं, सब लोग उनके साथ चलते रहते थे। तो लोगों के अंदर में जब दादा भगवान के शरीर में तकलीफ आई, लोगों के अंदर में एक ख्याल आया, अब देखें इन लोगों का ज्ञान कैसा है। जब आकर देखा, ज्ञान और भी पावरफुल, शरीर के लिए एक अक्षर भी नहीं। जब भी कोई आकर पूछते थे आप कैसे हैं, बोलते थे मैंने तुम्हारे को लेटर लिखा है क्या आने के लिए, या मैं शरीर हूँ, तुम्हारे को मैंने क्या करके देखा है, मैं तुम्हारे को भगवान करके देखता हूँ, तुम बार बार मेरे को फिर दे करके देखते हो। मैं बार बार तुम्हारे को आईना दिखाता हूँ आत्मा का, तुम फिर आईने को हटा के फिर दे देखते हैं। फिर गीता भगवान को देखा, जैसे ही 5 साल शरीर में तकलीफ थी, उन्हीं 5 साल में हम लोगों ने देखा कि ज्ञान, गीता जो उन्होंने हम लोगों को पढ़ाई,
इतनी पावरफुल 3 बार गीता चली थी और हर बार नए नए अर्थ निकल रहे थे। सूरजवत ज्ञान और भी फैलता जाता है, जैसे सूरज में कभी भी अंधेरा आ ही नहीं सकता है। इसी तरह से ब्रह्म ज्ञानी के पास कभी भी देह की बात हो ही नहीं सकती है, अंधेरा आ ही नहीं सकता है। वो हमने सामने देखा बैठ के। तो वही आदर्श लेकर अगर हम भी चलते हैं तो दुनिया में लोग तो आएंगे बहुत गिराने के लिए, बात करने के लिए। अभी तो गुरु नहीं है, अभी आप कैसे करते हो। सालों से, चाहे दादा भगवान के होते हुए, चाहे गीता भगवान के होते हुए, सबने आकर पूछा अभी तो नहीं है, अभी कैसा होगा। पर हम देखते हैं कि दादा भगवान चाहे गीता भगवान ने, उन्होंने ज्ञान का पाठ पढ़ाया, उन्होंने प्रेम का पाठ पढ़ाया। दोनों ने जैसे देख के अंदर ही अंदर ज्ञान, प्रेम, प्रतीत वैसा ऐसे पीछे से छिपा के दे दिया जो कभी भी कूटता नहीं है। नित्य नित्य होत सवाया। हम लोग देखते हैं जैसे जैसे आगे आगे सबसे मुलाकात होती रहती है, क्योंकि ऐसा तो दादा भगवान ने चाहे गीता भगवान ने बना दिया जो सबके प्यार के हकदार बना दिया। सब जैसे हम उनके सबके लाडले हो गए, प्यार वाले हो गए। तो कभी भी आप लोग हम लोगों को छोड़ नहीं सकेंगे, हम लोग आप लोगों को छोड़ नहीं सकेंगे। कभी भी ज्ञान अलूप हो सकेगा? अलूप हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि ऐसी रक्षा में बैठे हैं सुरक्षा चक्र। कृष्ण भगवान ने चाहे जो भी देखते हैं गुरुओं को, वो देखते हैं सुरक्षा चक्र। लौह कुश को सुरक्षा चक्र लगा हुआ था, तो कोई भी बाण उसको लग ही नहीं सकता था। इसी तरह से ज्ञान का सुरक्षा चक्र गुरु ने जैसे लगा दिया, अभी कोई भी बाण आ सके, कोई भी बाण अज्ञान का चाहे माया का इफेक्ट कर सकेगा, अपनी तरफ ले सकेगा, गिरा के जा सकेगा। कोई भी हार पहना सकेगा। भाई थोड़ी झुके, थोड़ी बोला ज़रा गफलत हुई या नज़रें झुकी तो चारों ओर सभी ने घेर लिया। अभी न नज़र झुकती है न गफलत होती है, क्योंकि इतना अवेयर हो गए, सावधान हो गए। इतनी सावधानी की सीढ़ी पर हमारे को दादा भगवान ने चाहे गीता भगवान ने खड़ा कर दिया, और आज भी सबके प्यार में बैठे ही हैं। तो कभी भी ये फूल जो है कभी भी मुरझा नहीं सकता है। जिसका माली हो दादा भगवान, वो फूल कैसे मुरझा सकता है? जिसका माली हो गीता भगवान, वो फूल कभी मुरझा सकता है? नित्य नित्य होत सवाया। और भी अंदर में खिलापन आता है। कभी भी हम लोग नहीं देखते हैं कि कभी भी मुरझापन आ जाए या उदासी छा जाए। अभी कैसा होगा? अभी है ही नहीं। एवरी मोमेंट जैसे अभी हो रहा है, अभी में जीते हैं, न पास्ट है न फ्यूचर है। न पास्ट का सोचते हैं न फ्यूचर का सोचते हैं, अभी में रहते हैं, बहुत जिंदा दिल होकर रहते हैं। क्योंकि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल कोई खाक जिया करते हैं। और गीता भगवान को भी हमेशा जिंदा दिल ही पसंद आते थे। बोलते थे कभी भी मेरे पास आओ तो उलझी हुई मोंझारे वाली शक्ल कभी भी लेकर नहीं आना। अगर उलझन है तो जाकर किचन में या बाथरूम में रोके फिर मेरे पास आकर, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कभी भी कोई ऐसा आकर शक्ल रोक कर आकर मेरे को दिखाए। हमेशा सुनाते थे लाफिंग सेंट, 3 लाफिंग सेंट, हमेशा हंसते रहते हैं। तो हम लोगों को बोलते थे क्या तुम वो संत हो सकते हो? भाई उसके लिए तुम्हारी प्रिपरेशन है, हमेशा तुम हंसते रहो। फिर हम लोगों ने अपने अंदर में बैठ के ये अंदर की प्रिपरेशन की कि सामने कैसी भी तकलीफें आए, क्या मैं मुस्कुरा सकता हूँ? मेरी हंसी हालत छीन ले सकती है? उसके लिए बैठ के प्रैक्टिस की। तो अभी ऐसे लगता है कि कितनी भी हालतें घर में भी आई होगी, तकलीफें आई, घर में कितनों के शरीर शांत हो गए,
पर हम लोगों को ऐसे लगता है कि दादा भगवान ने या गीता भगवान ने अंदर ही अंदर इतना स्ट्रांग बना दिया, इतना स्ट्रांग बना दिया, जो अभी कोई तकलीफ होकर नहीं लगती है और भी पावरफुल करके जाती है। तो जो इस ज्ञान के तुरय पर पांव रखता है तो नेचुरली है वो उस पार जाकर पहुंचेगा। और जो पूरा का पूरा हाथ ले लेता है, बोला ना कील संग जो जुड़ गया, नहीं तो बोला दो पाटन के बीच में साबित रहा न कोई, पर जो कील संग जुड़ गया, हम लोग देखते हैं कि हम गुरु के कील संग जुड़ गए तो कभी भी काल हमारे को ग्रास करके जाएगा आएगा ही नहीं। उसको मौत क्या मारेगी, जो जीते जी है मर गया। तो गुरु ने जीते जी मरना सिखा दिया, यही है। और सबके प्रेम में जी